प्रेज़ द लॉर्ड जय मसीह की। आज हम लोग जानते हैं कि ऐश वेडनेसडे क्यों बनाया जाता है। जैसे हम लोग बोलते हैं जो राख रहती है उसको ऐश बोलते हैं। तो ये रूढ़ी परंपरा कहाँ से आई है? क्या इसमें बाइबल में ज़िक्र है इसके बारे में? तो आइए हम लोग आज बाइबल के बारे में जानते हैं कि बाइबल के कई वचन पे लिखा हुआ है कि ऐश के बारे में। ऐश लगाने की परंपरा बाइबल में कई जगहों पर आती है, जैसे कि जब लोग पछतावा करते हैं या किसी की मृत्यु पर शोक मनाते हैं। तो जैसे कि बाइबल का वचन जोहल 2 का 12 से लेके 13 तक हम लोग पढ़ते हैं। परमेश्वर अपने लोगों को पश्चाताप करने और पूरे मन से उसकी ओर लौटने का आग्रह करते हैं, ना कि केवल बाहरी दिखावा करने का, बल्कि हृदय से दुखी होकर उपवास करके और विलाप करके, क्योंकि वो दयालु और करुणामय है और दंड देने से पहले पश्चाताप करने का अवसर देता है। हम लोग ऐश लगाने के माध्यम से अपने पापों को स्वीकार करते हैं और ईश्वर से क्षमा मांगते हैं और अपने जीवन को सुधारने और ईश्वर के साथ जुड़ने का। जैसे बाइबल के वचन में हम लोग देखते हैं यहोना का चैप्टर। यहोना को यहोवा ने निन्यानवे देश में भेजा, क्योंकि वहां के जो लोग हैं उनके पाप का घड़ा भर चुका था। यहोवा ने उन्हें बताया, अगर तुम लोग पश्चाताप नहीं करोगे तो तुम्हारा पूरा राष्ट्र नष्ट हो जाएगा। तो यहोना ने वहां के लोगों को बताया, परमेश्वर तुम्हें ये कहता है कि तुम लोग 40 दिन 40 रात उपवास करो और राख ओढ़ के रो के छाती पीट के प्रार्थना करो और पश्चाताप करो, बड़े से लेके छोटे तक। तो तभी उन्होंने 40 दिन 40 रात जब पश्चाताप किया, राख ओढ़ के रोए और परमेश्वर से प्रार्थना की, तो परमेश्वर ने उनके पाप क्षमा कर दिए और वो राष्ट्र बच गया। तो हमें ये जानना है कि ऐश का कितना इम्पोर्टेंट है। तो हमें भी इसके साथ ऐश मिनिस्ट्री इसलिए बनाते हैं कि ये हमारी ये शुरुआत होती है ऐश मिनिस्ट्री से, और हम लोग उसको सर के ऊपर ऐश लगाते हैं और 40 दिन 40 रात फास्टिंग करते हैं, परमेश्वर ताकि हम पे ऊपर दया करे और हमें क्षमा करे। हम लोग ऐश लगाने के बाद से अपने पापों को स्वीकार करते हैं और परमेश्वर से क्षमा मांगते हैं। ये एक प्रतीक है कि हम अपने पुरानी जीवन को छोड़कर नया जीवन की ओर बढ़ रहे हैं। और ऐश लगाते ही तो वो हमें याद दिलाता है कि हम धूल है और धूल में ही मिल जाएंगे, लेकिन परमेश्वर की कृपा से हम नया जीवन में उठाए जा सकते हैं। जैसा कि बाइबल का वचन 1 कुरिन्थियों का 15 का 42 से लेके 44 में लिखा है। जैसा बाइबल के वचन में लिखा है, मरे हुओं को जी उठना भी होगा। जो देह बोई जाती है वो नाशवान है और अविनाशी रीति से जी उठती है। वो आनंद में बोई जाती है और महिमा में जी उठती है। वो निर्बलता में बोई जाती है और सामर्थ में जी उठती है। स्वाभाविक दह्य बोई जाती है और आत्मिक दह्य जी उठती है। यदि स्वाभाविक दह्य है तो आत्मिक दह्य भी है। फिर आगे देखते हैं हम लोग संत मत्ती का सुसमाचार 4 का 1 से लेके 11। यीशु ने खुद 40 दिनों तक उपवास किया था, जो हमें सिखाता है कि उपवास करना और परमेश्वर के करीब आना कितना जरूरी है। जैसे बाइबल का वचन संत मत्ती का सुसमाचार 5 का 17 में कहा गया है, ये ना समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ता की पुस्तक को लोप करने आया हूँ। लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूँ। ये पद हमें बताता है कि यीशु व्यवस्था और भविष्यवक्ता की शिक्षाओं को खत्म करने नहीं, बल्कि उन्हें पूरी तरीके से पूरा करने आए थे। इसलिए प्रभु यीशु ने भी 40 दिन 40 रात उपवास किया था। तो हमें भी सीखना चाहिए। और आज के दिन जो ऐश वेडनेसडे को ऐश लगाया जाता है, तो जैसे कि लोग ऐश लगाने के माध्यम से अपने पापों को स्वीकार करते हैं और परमेश्वर से क्षमा मांगते हैं। अगर मेरे बाइबल के वर्जन आपको अच्छे लगते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाइए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे और अलग अलग तरीके से प्रभु के वचन आप सुनते रहे। और मेरे इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए। तो परमेश्वर आप सबको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।